नंबर 10 में है तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, सभी के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी डिस्कशन नंबर 10 है, इतना डिस्कशन नंबर 10 है। इसके पहले ऑलरेडी बाकी सारे टेस्ट का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, 9 टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 10 है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, कौन वाले बताइए। मैंने एक चीज आपको जब पढ़ाया था तो आपको सबको बताया था, देखो 15, 16, 19, 29 और 30 इन 5 मौलिक अधिकारों को छोड़ करके बाकी सभी को प्राप्त है। ये बाकी जो है ना, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल इतना, केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों इतना, केवल भारतीयों को प्राप्त है इतना, केवल भारतीयों को प्राप्त क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, केवल भारतीयों को प्राप्त क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है ये। लेकिन अगर पूछे विधि के समक्ष समता, समानता और संरक्षण, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। यानी कि ये सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, आपको बताते हैं हम यहाँ पे 15 में क्या है। 15 में जन्म, यत्न, स्थान, लिंग, जाति, ठीक है, जाति, ठीक है, जन्म, स्थान, लिंग, जाति और उसके साथ मूल वंश, मूल वंश, इन 5 आधारों पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये 15 में कहा गया है। 16 में अगर सरकारी नौकरी भारतीयों को ना प्राप्त होगा, फॉर्म कौन भारतीय ना भरेंगे, विदेशी तो आके यहाँ का फॉर्म भर के एग्जाम तो देंगे नहीं, सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो याद रख लीजिएगा, जब भारतीय बन जाएंगे तो वो दे सकते हैं लेकिन विदेशी रोक के नहीं दे सकते हैं। ठीक, 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 19, अगर मान लो हमारी टीआरई की वैकेंसी अभी नहीं आ रही, मान लेते हैं हमारी जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम विरोध करेंगे सरकार का। हम सरकार का विरोध करते हैं कि भैया वैकेंसी जारी करो, वैकेंसी जारी करो। सभा समूह में विरोध कर रहे हैं, आवागमन करके विरोध कर रहे हैं, बिना हथियारों के एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। ये सब कौन करता है, भारतीय करेंगे, तो ये भारतीय को ही प्राप्त है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 29 में, अनुच्छेद नंबर 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बातचीत कही गई है। और 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा के बारे में बातचीत कही गई है, याद रखिएगा। जब मूल संविधान देखिएगा ना, मूल संविधान, जो मूल संविधान था हमारा, इस मूल संविधान में मालूम है कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, 1978 में, इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार रहता है, इसको कानूनी अधिकार बना के आर्टिकल नंबर 300 के ए में शामिल कर दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 300 के ए में इसको शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद से मूल अधिकारों की संख्या हमारे भारत में कितनी है, 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक, कितना, 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, याद, 6 मौलिक अधिकार है। आपको यहां पर बता देते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों को मैं बता देता हूं यातना, कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये हमारा भाग 3 में देखने को मिलता है। कहां पे दोस्तों, ये भाग 3 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक में इसका उल्लेख है। और ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से दोस्तों, यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है। इसमें आप देखोगे, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप कहां पे हाई कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप कहां पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल नंबर 32 को ही सुप्रीम ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। जो ये सारी चीजें मौलिक अधिकारों के बारे में याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहां से अगर एक भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए, चलो, सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 39 का क जो है ना, उसी में इसका वर्णन किया गया है। तो 39 के क में वर्णन किया गया, पता है ना, ये जो डीपीएसपी का पार्ट है, ये जो तो पढ़ रहे हो ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बातचीत हम लोग अगर किसमें करते हैं तो ये डीपीएसपी में ही करते हैं। ठीक है, क्या, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं डीपीएसपी की, डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये भाग 4 में उसका उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। और ये न्यायवादी नहीं है, ये आयरलैंड जो है ना, आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया गया है। आयरलैंड का जो संविधान था वहां से इसको अपनाया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया गया है। और इसमें जैसे 40 इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत, 44 इंपॉर्टेंट है समान नागरिक रहता, 50 इंपॉर्टेंट है कार्यपालिका का न्यायपालिका से लगाओ, 51 इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये सब ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो पेपर में बार बार हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला,
गारो पहाड़ी कहाँ पे, देखो गारो, आपको गारो खासी जयंतिया मैंने बोला था ये मेघालय में है। मिरी, डफला मिरी अबोर मिसमी तो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा दोस्तों, पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा है पंचई मलाई, यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु में, और चौथा डफला डामला हो जाएगा, डालमा हो जाएगा कहाँ पे, झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल केवल ए हो जाएगा, केवल और केवल ए हो जाएगा, केवल और केवल ए हो जाएगा, दिमाग में जोर डाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग टेस्ट लगा रहे होंगे, आपको टेस्ट का लेवल कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। डिस्कशन तो हम करवा ही रहे हैं, जीके जीएस टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन हम आपको करवा रहे हैं, कंप्लीट जीएस का। कैसा लग रहा है ये डिस्कशन, ये जरूर से बताना। ठीक, चलो 1857 की क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था, और संथाल विद्रोह में सम्मिलित कौन थे दोस्तों, सॉरी 1857 की क्रांति की ठीक अच्छा बाद है, बाद, सॉरी 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था, पावना। फिर संथाल तो 1855-56 में होता था, ये पहले होता है 1855-56 में संथाल होता है, बाद में पावना होता है, बाद में पावला होता है, बाद में पावना होता है, याद लीजिएगा। 1857 की क्रांति आपको बता देता हूं, असफल होने का कई सारा कारण रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण रहता है एकजुटता का अभाव, और आपसी लोग जो थे, हमारे जो लोग जो है अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाते हैं, वरना हम लोग कब के आजाद हो गए होते। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है बताइए। 5th नंबर प्रश्न का आंसर नवाब अब्दुल लतीफ खान का नाम हो जाएगा, बिल्कुल इतना, नवाब अब्दुल लतीफ खान हो जाएगा, इतना नवाब अब्दुल लतीफ खान हो जाएगा। तबीयत है सही नहीं, लेकिन फिर भी क्लासेस ले रहे हैं, देखिए आपके लिए खाली लगातार सवेरे से। देखो स्वतंत्र बंगाल, बंगाल का जो राजा होते थे ना, शासक होते थे, उनको नवाब कहा जाता था। और स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां करता है, फिर अली वर्दी खां आता है, फिर सिराजुद्दौला आता है, फिर मीर जाफर आता है, फिर मीर कासिम आता है, ऐसे चल के सिलसिला चलते रहता है। ठीक, चले किस वाद्य में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। अरे बेरुवादी का नाम सुने हो, बेरुवादी, ठीक है, बेरुवादी वाद मामले में संविधान न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन क्या अभी है, बिल्कुल है, अभी है। बिस्मिल्लाह का साथ संबंध किस यंत्र से था, तबला वादक है, इतना बहुत बड़ा नाम है, छोटा मोटा नाम है नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, इतना बहुत बड़ा नाम है, छोटा मोटा नाम है नहीं, पहली बात बता देते हैं, याद रख लीजिएगा। चलो विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, मतलब इस तरीके का जो प्रश्न है ना, हम लोग एलिमिनेट करते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन ये पूछ लिया जाता है। ये 9 अगस्त को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 9 अगस्त को। अब 1 अक्टूबर और एक और इसमें ऐड कर देते हैं, 24 अक्टूबर को, तो बढ़िया दिन रहता है, कौन सा, यूनाइटेड नेशन डे हो जाता, विश्व पोलियो दिवस हो जाता। ठीक, चलो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखो जब हम दो राज्यों के बीच में नदी विवाद चलता है, तो नदी विवाद के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, और उसका अध्यक्षता कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री करता है। और देश के प्रधानमंत्री अभी कौन है, नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। प्रधान गृह मंत्री कौन है दोस्तों, गृह मंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों, हमारे अमित शाह हो जाएंगे। मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री तो बहुत सारे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। भारत की कौन सी वैसी नदी है जो हिमालय के सभी श्रृंखलाओं को काटती है। भाई साहब गजब, जहर सवाल है, इतना जहर सवाल है, इतना ये जहर सवाल है, इतना एकदम कतई जहर सवाल है। ऑब्वियसली कौन हो जाएगी मेरे भाई, सतलज हो जाएगी। सतलुज बोलो या भाई सतलज बोलो, बतवा को इक्के हो जाएगा, बतवा तो इक्के हो जाएगा, इतना सतलज हो जाएगी। ठीक, चलो वन्य जीव संरक्षण निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है। तो देखो वन्य जीव संरक्षण जो है ना, ये मालूम है, ये आपको बता देता हूँ, वन्य जीव संरक्षण जो है ना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत और डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि दोनों के अंतर्गत आता है। ये मूल कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है, संविधान का हिस्सा नहीं थे। इसको क्या किया जाता है दोस्तों, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको संविधान में शामिल किया जाता है। ठीक, 51 के ए में, 51 के ए में। इस समय 10 मूल कर्तव्य थे, इस समय 10 मूल कर्तव्य थे, इस समय 10 मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे। फिर 86वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में, उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। उसके बाद आप देखोगे अभी वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। पूछेगा कौन सी समिति की अनुशंसा पे, आज हमको लगता नहीं पॉलिटी का क्वेश्चन ज्यादा डाल दिया, इसको बताना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का मेंटेनेंस लेके चलो, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन को
कोई और सेट करता है। टेस्ट सीरीज है ना, तो टेस्ट सीरीज हम लोग नहीं बनाते हैं, हमारी टेक्निकल टीम बनाती है। तो उनको बताना पड़ेगा भाई खाली पॉलिटी से ही प्रश्न नहीं आते हैं, और सब्जेक्ट के भी प्रश्न डालिए, बिहार स्पेशल का डालिए, हिस्ट्री का डालिए, INM का डालिए, इस सभी चीजों से प्रश्न ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो समझाएंगे उनको आज कायदे से। ठीक, तो इतना याद रख लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको बता देते हैं, याद रख लीजिएगा मेरे भाई। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति इतना, स्वर्ण सिंह इतना, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति इतना, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ही, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ही क्या है, इसको शामिल किया गया था। आप तो जान ही रहे होंगे, आपको भी पता होगा, ये मुझे भी पता होगा। ठीक है, खाली पॉलिटी पढ़ने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, सबको बैलेंस लेके चलना है हमको। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का निष्ठुर बर्बादी किससे घोषित किया था? किसने घोषित किया था मेरे भाई? ये रविन्द्रनाथ टैगोर घोषित किए थे। बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इस समय भी क्या हुआ था? स्वदेशी अपनाओ। भाई साहब इतना इतना क्रोध हो गया था, विदेशी चीनी लोग नहीं खा रहे थे। असहयोग आंदोलन होता कब है दोस्तों? 1920 में होता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा रहता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर के देवरिया में। ठीक है, कुछ पुलिस वालों को जेल में बंद करके आग लगा दी जाती है। महात्मा गांधी जी वापस ले लेते हैं आंदोलन। पूरी की पूरी जनता नाराज, CR दास नाराज, ठीक, मोतीलाल नेहरू नाराज, ठीक है, चित्तरंजन दास नाराज, मतलब जितने भी गर्म दल के नेता थे, जो यंग पीढ़ी वाले नेता थे, वो नाराज हो जाते कि आंदोलन काहे वापस ले लिए। आंदोलन इतना अच्छा खासा चल रहा था, अंग्रेजों के ऊपर भयानक दबाव बना था, आप क्यों आंदोलन वापस ले लिए? सबके सब महात्मा गांधी जी से नाराज, एक तरफा नाराज। तो इसीलिए तो 1923 में असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के क्या कहते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। किस पार्टी की स्थापना करते हैं मेरे भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। किस पार्टी की स्थापना करते हैं मेरे भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ये तो पता ही होगा ना आप लोगों को। ठीक, चलो। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो किसने भेजा था पता है आपको? स्टैनली बाल्डविन। और किसने क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इतना विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही का चयन करें। अरे बहुत सिंपल है, ये तो बच्चा बच्चा इसके बारे में जाना था, इतना बच्चा बच्चा इसके बारे में जाना था। विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथियों ने समेत किसने जेल से भागने में साथियों से जेल से भागने में कामयाब रहे? कौन किस जेल से भागने में कामयाब रहे बताइए? हजारीबाग सेंट्रल जेल, बिल्कुल इतना, हजारीबाग सेंट्रल जेल हो जाएगा, हजारीबाग सेंट्रल जेल हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो यार देखिए, सोवियत संघ जानते हो ना, USSR। हालांकि रशिया बोलोगे तो बाद में चलेगा, हाँ, लेकिन सोवियत संघ ही बोलोगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मालूम है? नमेरी नेशनल पार्क अगर मैं बात करूँ, ये असम में है। असम में ऑलरेडी बहुत सारे, काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामदफा, ये सब कहाँ पे हैं दोस्तों? ये आपको असम में ही मिलेगा। और नमेरी भी कहाँ पे? असम में ही मिलेगा, याद रख लीजिएगा। सिक्किम में देखोगे कंचनजंगा है, मणिपुर में केबुल लामजाओ, लोटक झील है, उसने केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मेघालय में गारो खासी जयंती आपको देखने को मिलेगी, पहाड़ियाँ। अर्थशास्त्र का उत्पादन का अर्थ क्या है? ठीक है, अर्थशास्त्र के उत्पादन का अर्थ क्या है दोस्तों? उपयोगिता। ठीक, क्या हो जाएगी दोस्तों? उपयोगिता हो जाएगी। अर्थशास्त्र उत्पादन शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? उपयोगिता। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे की गई थी। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की जाती है। ऑस्बर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर रहते हैं। 1937 तक हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है? कोलकाता रहता है। 1937 के बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई शिफ्टिंग कर दिया जाता है। और वर्तमान समय में गवर्नर संजय मल्होत्रा है, और 4 डिप्टी गवर्नर है। 4 क्या है मेरे भाई? डिप्टी गवर्नर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं की मृत्यु में कौन सा सही क्रम है? बताइए, सजाइए। पहले कौन मरता है, बाद में कौन मरता है, यही सजाना है आप लोगों को। देखो, पहले तो कुंवर सिंह, बिल्कुल सही बात है, पहले कुंवर सिंह जाते हैं। पहले कुंवर सिंह का निधन होता है, फिर दूसरे पे कौन आता है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई, तीसरे पे तात्या टोपे, चौथे पे नाना था, यानी कि 1 2 3 4। ठीक, कन्याकुमारी में से सटी पहाड़ियां हैं। ये जो कन्याकुमारी, साउथ में आओगे ना, ये कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियों के बारे में पूछ रहा है कि कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कौन सी हैं? बताइएगा जरा, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डमम जानते हो? कार्डमम, ठीक है, कार्डमम इलायची के लिए जानी जाती है, कार्डमम की पहाड़ियां हैं। ठीक है, किसी कार्डमम की पहाड़ियां हैं, याद रख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नलिखित में से किस दिन प्रभावी हुआ था?
ये किस दिन प्रभावी हुआ था यही पूछा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा ये प्रभावी 15 अगस्त 1947 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रथम लोक अदालत किस राज्य में स्थापित की गई? जो प्रथम लोक अदालत है इसकी स्थापना किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में की गई थी मेरे भाई, किस राज्य में की गई थी बताइए? 23 नंबर, 23 है ना? हाँ भाई 23 ही तो है। गुजरात, सही है, सही है, सही, गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। सीबीआई की स्थापना 1963 में किस समिति की सिफारिश पर किया गया? देखना, के संथानम समिति की सिफारिश पे किया गया था, के संथानम समिति की सिफारिश पे किया गया था। अच्छा ऊपर नंबर नंबर ऊपर नीचे है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ उतना ही है, क्वेश्चन वहाँ इतना ही याद कर लीजिएगा। तो आई थिंक आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर लाइए। 25 में एटलीस्ट आपका 20 प्लस आना चाहिए था, 20 तो आना ही चाहिए। अगर 18 से कम आ रहा है तो फिर बहुत सोचने की आवश्यकता है, बहुत सोचने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।